धूल। इस जीत को मैं नहीं मानता। अभी तो तुमको बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। चूहे को देख के बिल्ली 9 तो 11 हो जाएगी। चैलेंज आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब की ओर से ये हरफन मौला दामोदर चैलेंज करता है। चेस में पछाड़ दूंगा मैं तुझको। हो सकता छुछुंदर मन, निकल लो। कबड्डी के लिए भैंसों वाला शरीर काफी है, शतरंज में बुद्धि होनी चाहिए। चेस बोर्ड पर मैंने तुझे रुलाया नहीं अगर तो मुझे ऐसे बुलाना। क्या है? उतार इसे। चोरों के माफिया खुद के घर के भीतर घुसने की आदत छोड़ी नहीं तूने। डैडी सुन लेंगे। सुनने दे। अशोक आवारा हो गया है, बोल के सोए हैं। सो गए वो? अब पेट पूजा करा दो। हाथ तो धो किया? खाने के बाद हाथ धोऊंगा। चुप, तूने दुखी कर दिया मुझे। खेल में तूने आज भी झगड़ा किया ना? किसने बोला? मैंने बोला। भैया के जीतने पर दमयंती का ताली बजाना दामोदर को बुरा लगा। अरे मेरे माफिक बहादुर पे ताली नहीं बजाएगी तो क्या पैर हिलाएगी वो? अरे बहादुरी की बात छोड़ तू, ये तो सोच, दामोदर की दमयंती होने वाली बीवी है। क्लबों का मुकाबला है तो भी इसे दमयंती के माँ बाप खुद की तौहीन समझेंगे। तुम्हारे डैडी को इन लोगों से दोबारा झगड़ना बुरा लगेगा, ये तुम जानते हो। उसे मारने थोड़ी गया था मैं। तेरे पिता और उसके पिता में झगड़ा है, लेकिन वो भाई जैसा है तेरा। कभी कभार उससे तू हार भी गया तो तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। माँ, तुम अपने बेटे को मुकाबले में हारने को बोल रही हो? हाँ, वो कैसे? तुम्हारी बात मान के मैं हारा तो मेरे क्लब की बहुत बदनामी होगी। दूंगी एक। ऐसे भैया ठीक कह रहे हैं। हाँ। भाग यहाँ से, चमची भैया की। थोड़ी दाल दो मुझे। मधु, एक मुफलिस व्यापारी की माफिक आ गया कपूर। खाने को दे से कुछ नहीं, ज्यादा दो, बहुत भूख लगी है मुझे। जाके उस पत्थर को खा ले। वो भी काफी नहीं होगा, बहुत बड़ा मुकाबला था। ओहो, तभी तो हारा उनसे। हाँ, युद्ध में जो वीर मरते हैं उनकी भी तो जय जयकार होती है माँ। हरफन मौला के कुटुंब का गांव में काला मुंह हो गया। मेरा धुआंधार मुकाबला विक्ट्री क्लब से हुआ था, किसी के परिवार वाले से नहीं। विक्ट्री का कैप्टन अशोक है, ये तो जानता ही होगा तू। हे भगवान, इस लड़के ने सुमति को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा मुझको। सुमति मौसी तुमसे ज्यादा सुंदर लगती है, उनका मुंह देख लो तुम। चुप कर। शतरंज में उस साले को हराऊंगा मैं। अरे कपूत, वॉलीबॉल और कबड्डी के मैच से पहले भी तूने यही बोला था। सिर्फ अकेला मैं थोड़ी जीत लूंगा उनको, मेरी टीम वालों को भी ये सोचना चाहिए। शतरंज में सिर्फ मेरी बुद्धि काफी है। ए बेवकूफ, अगर तू वहाँ भी हारा तो तुझको मैं सादा पानी भी नहीं दूंगी। पानी तो मुफ्त में मिलता है होटल में। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी खाना दो मुझे। बदन से बू आ रही है, पहले नहा जाके। गुलाब जल डाल के नहाता हूँ। भाग यहाँ से। खाना मांगने वाली चालाकी मैच में दिखाई तो जानू। दे दे उसे कुछ। बेटा जो ठहरा। क्या बोले? बेटा जो ठहरा। बेटा। मुकुंद आया था तुमसे मिलने को, विदेश में काम मिलने वाला है उसे। तुम्हारे पिताजी को बोल रहा था। घर छोड़ के मैं तो कहीं भी जाने वाला नहीं। फिर क्या करेगा तू? भैंसे के माफिक हो रहा है। क्लब को मार गोली, नौकरी की सोच। नौकरी की विदेश में ही भरमार है क्या? यहाँ भी तो कर सकता हूँ। तुझे यहाँ कोई नौकरी मिलने की उम्मीद है? नहीं। कराटे और जूडो के मैचों में घुसा रहा तो कोई नौकरी मिलने वाली नहीं तुझे। कान खोल के मेरी बात सुन ले। पासपोर्ट का नंबर मिल चुका है, 2 महीने में वीजा मिल जाएगा। हाँ, मुझको वीजा मिलते ही डैडी को भेज दूंगा। क्या? वीजा मिलते ही मुझको डैडी को भेज दूंगा। किताबों में से चालों को सीख के आए हो ना? हाँ। जीतना चाहो अगर मुझसे तुम, तो परिवार के देवी और देवता का ध्यान कर लो, इस बिना पे जीत सकते हो। चल चलो। डूबूंगा ये मालूम होते हुए डूबने वाला नहीं, ये सोचना अच्छी बात है क्या? मेरी बुद्धिमानी की चाल कैसी लगी तुमको? मुझको तो कुछ नहीं लगा। देखते जाओ मेरी चालें तुम। चलो तो। लो, पिट गए तुम। खामोश, दोस्त होके छुरी भूनते हो। प्रिया, बाहर चलते हैं हम लोग। छोड़ना, दामोदर कब तक मैदान में टिकते हैं देखते हैं। चलो। ठीक है। तुमको कम से कम एक बाजी में हराने के बाद ही मैं मिलिट्री जाएंगे। उसके लिए ओवर एज हुए इसको 10 बरस हो गए। ले चेक। हॉर्स राइट। रुक, इधर भी रुक। हाँ हाँ, तुम हार गए। तूने देखा क्या?
झगड़ा हो गया। बाप रे। भैया झगड़ा क्यों कर रहे हो भैया? छोड़ो ना। अरे मारो ना भैया, यहाँ से क्यों करते हो? छोड़ो ना भैया। मुझे छोड़ो, मैं इसका खून देखे बगैर यहाँ से नहीं आऊंगा। मार मार। हाँ फूट। चलो अब चलो। चलो घर चलो। कृष्ण भगवान वाली राशि है बहन। ईश्वर परमेश्वर बहुत उम्दा भविष्य है इनका बहन। मगर अपने बेटे की ओर से माँ को बहुत बहुत फिक्र रहती है। ये तो आपका चेहरा बताता है। विष्णु महेश, लेकिन अभी तो आपके बेटे का समय बहुत बहुत बुरा है, ऐसा ये कार्ड बोलता है बहन। हाँ, फागुन चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन से समय ठीक रहेगा बहन। इन 5 महीनों का समय बहुत बुरा है। बोल दिया मैंने तो बहुत कष्ट होगा आपको बहन। बोलूंगा उसको एक कातिल बनने का भी मौका आने वाला है, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। क्या सच कहते हो? पक्षी शास्त्र बिल्कुल सच्चा। हरा तोता झूठ नहीं बोलता मैया। किसका कौन करेगा? दामोदर ही हो सकता है वो। चुप, बेकार की बात मत कर। इन 5 महीनों के बाद आपका बेटा इस मुल्क का बहुत बड़ा आदमी होगा। कुछ लोग उसके पीछे पड़ेंगे, उसको ढूंढ के वो लोग उठा के ले जाने वाले। हाँ, प्रधानमंत्री होगा वो। ए, तू चुप रहना जरा। ये कौन है बहन? इस बुरे समय का कोई उपाय भी तो होगा। है ना बहन? पहले आपके मन में जो भी आए दक्षिणा दे दीजिए इस तोते को। क्या करें? वीसा आने तक कोई अनर्थ ना हो जाए। क्यों ना हम अशोक को मुरली कृष्णा के पास नेपाल भेज दें? 10-15 बरस से कोई संबंध नहीं है उससे हमारा। अब जरूरत के वक्त अगर उससे सहायता मांगी तो अच्छा लगेगा। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, अलबत्ता पिताजी से उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। उनसे अगर हम कहेंगे कि अशोक को थोड़े दिन के लिए अपने पास रख लो तो मुरली कृष्णा बहुत खुश होंगे। विदेश में नौकरी पर जाने को तैयार नहीं, तुम नेपाल भेज सकोगी उसको? रास्ता सोच लिया है। भैया, मुरली जी की बेटी को तुमने देखा है? उसे बचपन में एक बार देखा था। मुरली जी डैडी से मिलने आए थे तब। अब वो बड़ी सुंदर हो गई है। किसने बोला? माँ ने। लेकिन माँ भी तो कितने सालों से नहीं मिली उससे। नहीं, नेपाल से कोई यहाँ पे आया था। ज्यादा सुंदर होना उसके लिए बहुत मुश्किल है। माँ नेपाली है ना, उसकी नाक तो चपटी ही होगी ना। ओहो नहीं, अश्विती दीदी अपने डैडी की तरह हैं। जा रहे हो ना तुम वहाँ, तो तुम खुद उन्हें देख लेना। हा? लेकिन जा कौन रहा नेपाल? मैं तो नहीं जा रहा। मत जाओ, मेरी होने वाली भाभी का नेपाल में किसी गुरखे से ब्याह हो जाएगा। भाग ऐसे तू। मुझे क्या पड़ी है? इतनी सुंदर है क्या वो? अगर सुंदर है तो गुरखे से क्यों ब्याह करेगी? अरे भाई मैं जो मौजूद हूँ।